Hello students, today we are going to start the back exercise of this chapter motion. Okay, actually मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपनी जो टीचिंग की जर्नी है उसमें कि स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. ओके, उनको फिजिक्स से डर सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी लगता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो अब उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किस तरीके से किया जाए और उसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए. ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व तो कर सकते हैं, बट हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कैसे सॉल्व करें वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, कुछ माइनर से स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है और हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उससे. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको ना पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना है. ठीक है, जितना पढ़ रहे हो उतना लिख दो बस. ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा. मैंने बैक एक्सरसाइज खोली हुई है अपने लैपटॉप में और मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड करूंगा और मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन दूंगा. ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उसमें जो जो गिवन है जितना रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. ठीक है, ओके. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक एथलीट है जो कि एक राउंड कवर करता है, मतलब सर्कुलर राउंड में रनिंग कर रहा है. ठीक है, और वो एक राउंड जो कवर करता है वो करता है 40 सेकेंड्स में. ठीक है, और इस सर्कल का जो डायामीटर है दैट इज 200 मीटर्स. क्लियर? A to B and is O. राइट? क्लियर? अभी मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ी. एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स. क्लियर है? इट मींस जो वो एक राउंड कवर कर रहा है वो कर रहा है 40 सेकेंड्स में. क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब अगर वो दो राउंड कंप्लीट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 80 सेकेंड्स. ठीक है, तीन करेगा तो उसको कितना लगेगा? 120 सेकेंड्स. ठीक है, और अगर हाफ करेगा तो उसको कितना लगेगा? 20 सेकेंड्स. समझ आ रहा है? देखो अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी और इतना सब कुछ है मेरे पास. क्लियर? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ना पार्ट्स में रीड करना है और समझने की कोशिश कर रहे हैं. डोंट जंप ऑन टू व्हाट इज आस्क्ड टू यू. ठीक है, ओके. नाउ अब वो क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कब? एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. टाइम क्या कितना दे दिया उसने? 2 minutes and 20 seconds. क्लियर? अब ये 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या है? कितने सेकंड्स हो गए? 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए. 60 सेकंड्स हो गए तो 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड्स. 120 प्लस 20 140 सेकंड्स हो गए. ठीक है, क्लियर? 140 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये मुझे बताना है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया था. अगर नहीं मालूम तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए. ठीक है, उसमें समझ आएगा पूरा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, तो नाउ डिस्टेंस इज बेसिकली द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वो जितना भी भागा वो सब कुछ को मुझे टोटल करना है. राइट? तो अब देखो, मान के चलते हैं उसकी जर्नी यहां से स्टार्ट हुई ए से. ओके, अब ए से स्टार्ट वो करता है और ए पर ही आकर खत्म कर देता है. तो एक राउंड उसने कंप्लीट किया था 40 सेकंड में. राइट? 80 में 2, मतलब अगेन ए पर ही आकर खत्म हुआ 80 सेकंड्स. अगेन ए पर आकर खत्म हुआ 120 सेकंड्स. हमारे पास कितना टाइम है? 140 का. तो 120 सेकंड तो उसने कर दिए. अब अगर वो एक बार कंप्लीट करेगा, फोर्थ राउंड कंप्लीट करेगा तो वो हो जाएगा 160. ठीक है, जो मेरे रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा है 20 सेकंड. तो मुझे क्या करना है? 20 सेकंड ऐड करना है. 20 सेकंड का मतलब है मैं कितना टाइम ऐड कर रहा हूँ? 20 सेकंड्स. 20 सेकंड्स ऐड करूंगा तो मैं कितना राउंड ऐड करूंगा उसमें? हाफ राउंड. राइट? तो इट मींस अब उसने अगेन हाफ राउंड कवर किया
और 140 सेकेंड्स में कंप्लीट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, समझ आया? ओके, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड हाफ, ठीक है, बात क्लियर हो गई? मतलब उसने ए से स्टार्ट करके बी पर अपनी जर्नी खत्म कर दी, अपनी रनिंग खत्म कर दी, और टोटल जो उसने राउंड्स कवर किए वो किए 3.5 राउंड्स। एनी प्रॉब्लम? कोई टेंशन नहीं है, अब समझें? ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है, इसके लिए डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा भाई? उसने यही राउंड्स तो कवर किए हैं, क्लियर है? तो राउंड्स मतलब क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई r, क्लियर? अब we know that the diameter of this circular track is 200, so the radius will be 100, क्लियर है? तो अब वो ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो। इसको मैं 7/2 लिख सकता हूं, 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2 into 2 into 22/7 into r is 100, 7 cancelled, 2 and 2 get cancelled, answer is 22 into 100, 2200 meters। तो ये आ गया मेरा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, क्लियर है? कैसे आया? कि मैंने जो मुझे डेटा गिवन था ना, उसको मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि मुझे गिवन क्या क्या है। अगर मैं इतना कर रहा हूं तो मैं इजीली क्वेश्चन का जो आंसर है उस पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने आपको भी बताया, ए से उसने स्टार्ट किया, बी पर खत्म कर दिया, ऐसे 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद। तो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? डायमीटर इटसेल्फ। तो डायमीटर कितना है? 200। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर्स। खत्म, यही तो पूछा था, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, आप इसको लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road, ठीक है जी? जोसेफ जो है वो A से स्ट्रेट रोड पर B तक जाता है, जिसका डिस्टेंस है 300 मीटर्स, क्लियर? in 2 minutes 30 seconds, in 2 minutes and 30 seconds, clear? Okay, now and then turns around and jogs 100 meter back to point C। अब वो यहां से घूम जाता है, ठीक है? अभी वो 300 मीटर ऐसे गया, अब वो 100 मीटर यहां पर आया C पर। ये कितना है? ये है 100 मीटर्स। अब 100 मीटर को कवर करने के लिए उसको लगा 1 और मिनट, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? सिचुएशन क्लियर? अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? A to B एंड ये ऐसे लिख देते हैं, दोनों केस में A to B, A to C, बस ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? अब इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये तो पता हो कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। अगेन मेरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है? अब देखो, दोनों के फॉर्मूले हैं, एवरेज स्पीड का भी अपना फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का भी अपना फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल
डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? ठीक है, तो अब मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी, ए टू बी और ए टू सी। ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर हो गई ना? मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, नाउ डिस्टेंस ए टू बी, सबसे पहले हम केस लेते हैं ए टू बी। ओके, ए टू बी चल रहा है। क्लियर? ए टू बी के केस में टोटल डिस्टेंस कितना है? ए से बी तक जब वो ऑब्जेक्ट गया है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है? 300। तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, टोटल टाइम कितना है? ए से बी तक जब वो गया तो टोटल टाइम उसने कितना लिया? 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या है कि उसको कितना टाइम लगा? 150 सेकेंड्स। भाई 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 प्लस 30 150 हो गया। ठीक है, और 150 2 से एकदम डायरेक्टली ये कट हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? इसमें क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि सर यहाँ तो डिस्टेंस था तो 300 आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए टू बी। ये अगेन एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा हो, स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन में अगर वो ट्रैवल कर रहा हो, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए टू बी 300 होगा। ठीक है, और टाइम क्या होगा? 150। आंसर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट, खत्म। समझ आया? ए टू बी क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? अब हम क्या करेंगे? ए टू सी। ठीक है, ए टू सी, इसको मैं रब कर देता हूं। अब ए टू सी में टोटल डिस्टेंस कितना है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो होगा, पहले वो ए से बी पर गया है तो मतलब उसने 300 मीटर कवर किया। ठीक है, 300 कवर किया, और उसके बाद वो बी से सी पर आया, ये रहा सी। कितना और कवर किया? 100 और कवर किया उसने। समझ आ गई बात? तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने? 400। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना है? यहां से यहां तक आने में उसको लगे 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। इसका मतलब कि उसको 150 सेकेंड लगे। अब यहां से यहां वापस आने में उसको 1 मिनट और लगा। ठीक है, तो 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड और 1 मिनट और लगा ना उसको, तो टोटल टाइम कितना लगा उसके? 210 सेकेंड लगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 210। क्लियर हुआ? तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 0 से 0 तो यही कैंसिल हो गया। क्लियर? कोई डाउट? अब आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस तो इजी है। डिस्प्लेसमेंट में हमें ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? ए से सी तक पहुंचने में मुझे सबसे छोटा रास्ता जो है वो क्या होगा? शॉर्टकट क्या होगा? 200 मीटर्स। समझ आ रहा है? क्यों? ये तो है 300, राइट, और ये है 100। तो ए टू सी पहुंचने में शॉर्टकट कितना होगा? 200 होगा ना? बात समझ आ रही है? ये जो डिस्टेंस है ये तो 200 मीटर है ना, जो शॉर्टकट है ए से सी पहुंचने में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 200 टाइम। यहां सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई 2 मिनट 30 सेकेंड इसने लिया है, 1 मिनट इसने लिया है, अगर मैं ए टू सी निकाल रहा हूं तो 1 मिनट यहां से माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 मिनट 30 सेकेंड। नहीं, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ए से सी तक आने में उसको जितना टाइम लगा है एक्चुअली वही लिखना है। तो ए से सी तक आने में उसको 210 सेकेंड ही लगे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 210। तो इसका आंसर आएगा समथिंग अबाउट 0.95 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, तो इसको आप लिखो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? ओके, तो बैक एक्सरसाइज में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें कॉन्सेप्ट्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जिसमें डायग्राम्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिकल फॉर्म ज्यादा है, ठीक है, सॉल्व करना ज्यादा है। ओके ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैं भी जब क्वेश्चन पेपर सेट करता हूँ तो उसमें भी मैं ये क्वेश्चन जरूर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जो है कहीं से, मान के चलते हैं अपने घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है, और जो उसकी एवरेज स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मान लेते हैं V1, ठीक है। अब स्कूल में थोड़ी रहेगा, वापस भी आएगा। तो जब वो वापस आया, ये था स्कूल जाने के लिए, जब वो वापस आया तो जो उसकी स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कम था, ठीक है। तो ट्रैफिक कम था तो उसको टाइम भी चेंज हो गया। पहले कुछ और टाइम लग रहा था, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम तो चेंज हो गई ना, टाइम कम लगेगा। क्लियर? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ठीक है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर ये तो बहुत सिंपल है, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v प्लस यू बाई 2 एवरेज स्पीड का, और मेरा जो आंसर आएगा वो 20 प्लस 30 बाई 2, आंसर इज 25 किलोमीटर पर आवर। अगर जो ऐसे करेगा वो पूरा का पूरा गलत कर देगा। समझ आई बात? तो हमें इसको इस मेथड से सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है, यहाँ पर दो एवरेज स्पीड्स दी हुई है। बात समझ आ रही है? ये जो फॉर्मूला है वो एवरेज स्पीड का नहीं है, मतलब यहाँ पर जो गिवन है ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज एंड स्पीड्स, एवरेज नहीं है ये, ठीक है। तो ये गलती मत करना बेटा। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो d है, चलो d ही ले लेते हैं। वैसे s होता है डिस्टेंस, बट यहाँ d ले लेते हैं, चलो ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। क्लियर? तो अब वो यहां से यहां गया तो d उसने कवर किया, यहां से यहां गया तो d कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस ने इतना कितना कवर कर लिया? 2d। क्लियर? d प्लस d। क्लियर? ओके, नाउ अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं v1 वाला, तो v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, t1। टाइम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी नहीं है, v1 है मेरे पास, v1 इज 20, ठीक है। तो मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूं, t1 इज इक्वल टू d अपॉन 20 कर सकता हूं ना, t1 को यहां ले गया, v1 को यहां ले आया, v1 की वैल्यू पुट कर दी 20, ठीक है। इन सेम वे d अपॉन 30, अगर मैं वापस वाली जर्नी की बात करूंगा तो डिस्टेंस तो वही है ना, सेम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमने लगाया और उसके बाद टाइम की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हो? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ो। ओके, नाउ जब आप यहां पहुंच गए ना तो आप समझ लीजिए आपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब बस बाकी की छोटी मोटी कहानी रह गई है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला मैं टोटल जर्नी के लिए लगा देता हूं, ठीक है। टोटल जर्नी के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने पर भी d कवर किया, आने पर भी d कवर किया, और टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2, t1 t2, ये रहा t1 और t2। क्लियर? तो ऊपर जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 2d,
नीचे जो वैल्यू है वो क्या है, T1 प्लस T2, ये दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं, तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा D/20 D/30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो हम क्या कर रहे थे, मैंने यहाँ पर क्या किया था कि d प्लस डी 2d कर दिया था, T1 प्लस T2, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी थी यहाँ पर, ओके। अब इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो 2 3 6 और 0 8 0, ठीक है, 600 हो गया। ऊपर क्या हो गया 20d प्लस 30d, तो 30d प्लस 20d, क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल मेथड से चल रहा है, ओके ओके। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, 2d मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन 50d अपॉन 600, क्लियर। अब जब मैं इसको ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, 2d अपॉन 50d मल्टीप्लाइड बाय 600, यही होगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अब d से तो d कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से 60 कैंसिल हो गया, 12, ओके। तो क्या रह गया 12 इंटू 2, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर, समझ आया। जब मैं इसको इनकरेक्ट मेथड से कर रहा था तो मेरा आंसर आ रहा था 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जब मैंने इसको करेक्ट मेथड से किया तो मेरा आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी। अब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 0 ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके तो रुक जाएगा ना फिर वो, तभी तो ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। तो द वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 0, ओके, एंड दैट वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है। तो इन दिस केस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट इज 0, ठीक है। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerates in a straight line at constant rate of 3 meter per second square, clear। how, अच्छा, for 8 seconds, अब उसने आपको टाइम भी दे दिया, clear। how far does the boat travel during this time, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, clear, okay। now we know that we have 3 equations of motion, v minus u is equal to 80, v square minus u square is equal to 2as, and s is equal to ut plus half 80 square, क्लियर। अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन फिट हो रही है यहाँ पर, जिससे मेरे पास जो मुझे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट हो जाए, क्लियर हो रही है बात, ओके। नाउ जिस तरीके से मैथ्स में आइडेंटिटीज है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तब तक ये आइडेंटिटीज आती रहेंगी। इसी तरीके से इन फिजिक्स ये हमारी बेसिक इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इनको आप आइडेंटिटीज बोल सकते हो, जैसे मैथ्स में आइडेंटिटीज है, ऐसे फिजिक्स में भी आइडेंटिटीज है, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ड्रिल कर लेना अपने दिमाग में, क्लियर, ओके। नाउ अब समझने वाली बात क्या है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इस सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, s, तो s जो है वो 2 इक्वेशंस के पास है, ये वाली इसके पास है और इसके पास है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, अब ये तो खत्म, ये होती है अप्रोच ऑफ रिजेक्शन।
आप दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच ऑफ एक्सेप्टेंस कि कौन कौन सा हो सकता है, और एक होती है अप्रोच ऑफ रिजेक्शन, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब तीन में से एक तो हमने कट कर दिया, ठीक है, अब रहेगी दो। अब दो को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास u है, हमारे पास a है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ये वाली अप्लाई करता हूं तो मेरे पास ना तो v है और ना s है, तो इसका मतलब कि ये भी नहीं हो सकती। अब आते हैं थर्ड पर, s कैलकुलेट करना है, ओके, u है, p यस, a यस, t अगेन यस, इसका मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी है ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से हमें चलना है। ओके, नाउ s is equal to ut plus half at square। क्लियर? s मुझे कैलकुलेट करना है, u is 0 for me and time is 8 seconds plus half into a is 3, t is 8 square। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 into 8 0 प्लस हाफ into 3 into 8 into 8, आप 64 भी लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल, तो कितना हो गया, 4 8 ज़ा 32, और ये कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96 मीटर्स जो है वो हमारा डिस्टेंस। सिंपल, क्लियर हो गया? लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपकी एक्सरसाइज के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना, फिफ्थ क्वेश्चन तो सर बैक एक्सरसाइज में ये वाला है ही नहीं। ओके, नाउ अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। अभी मैंने आपको ड्रॉपिंग वाला केस बताया था, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, राइट? ओके, सो नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 0। क्लियर? बॉल इज 0, राइट? आपने एक पैटर्न महसूस किया होगा कि मैं कभी भी ना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, जितना पढ़ा उतना कर दिया। यही पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, यही करना है आपको भी। ओके, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, एक बॉल है जो कि 20 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप कर दी गई है। ठीक है, क्लियर? विदाउट दिस, ओके। नाउ if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square। अब यहां पर ना बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या। अब क्योंकि उसने बोला कि if its velocity increases from at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो बोलते हैं अच्छा ये तो वेलोसिटी हो गई। बात समझ आ रही है? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी टर्म यूज कर दी। नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, पहला तो ये नोटेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर ये भी नहीं मालूम है तो आपको एटलीस्ट ऐसा यूनिट मालूम होनी चाहिए कि वेलोसिटी कैसे यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पता भी नहीं है क्या गिवन है तो आप उसकी यूनिट देखिए और पता कर लीजिए कि आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, with what velocity will it strike the ground, with what velocity will it strike the ground, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, and after what time will it strike the ground, कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है मुझे, बहुत सिंपल है। अब अगेन एनालाइज करते हैं हमारी इक्वेशंस को, कौन सी लगनी चाहिए भाई। तो पहला क्या है, मुझे v कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। v अननोन है, u गिवन है, a गिवन है, t अननोन है, मतलब ये नहीं लगा सकता। ठीक है, सेकंड देखते हैं, v अननोन है, u गिवन है, a गिवन है, s इज हियर हाइट। ठीक है, तो s भी गिवन है, इसका मतलब ये लग सकती है। क्लियर? अब ये इक्वेशन लगा लेते हैं। ठीक है,
v square minus u square is equal to 2as. v square, this we have to calculate. u is 0, 0 square is 0, okay. 2 into a is 10 and height distance is 20. So v square is equal to 2 into 2 4 or 0, 400. Okay, so v is under root 400 which is equal to 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं है. v की वैल्यू हमारी 20 मीटर पर सेकेंड आ गई. अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है. अब देखो, अब मैं चाहूं तो मैं ये लगा सकता हूं. क्यों? क्योंकि अब मेरे पास v आ गया है. पहले मैंने इसको रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि मेरे पास v भी नहीं था और t भी नहीं था. अब मेरे पास v आ गया और t मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसी को लगा देता हूं. मेरे पास बहुत सिंपल जो है वो इक्वेशन है. v माइनस यू इज इक्वल टू 80. v इज 20, u इज 0, a इज 10 here, ठीक है, and time is unknown. So 20 minus 0 is 20 equal to 10 into t, और 10 इसके नीचे आ जाएगा this, and t will be 2 seconds. तो एक आंसर मेरा ये आ गया और एक आंसर मेरा ये आ गया. दोनों मुझे चाहिए थे. बात समझ आ गई? क्लियर हो रहा है? देखो, इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं. बहुत ज्यादा ना बर्डन लेकर नहीं करना कि अच्छा मुझे तो सारे फॉर्मूले याद हैं बट अब इसमें कौन सा लगेगा. नहीं, टेंशन फ्री होके करो. छोटा छोटा पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर लो. जो जो पूछा गया है उतना उतना लिखो, ठीक है, और सॉल्व करना शुरू कर दो. दैट्स इट. और कुछ नहीं करना है, ठीक है. जैसा मैंने पैटर्न फॉलो किया है सॉल्व करने के लिए, ऐसा ही तुम भी करो, सब हो जाएगा. ठीक है? क्लियर है? ओके. Now question number 6. Okay, means next question. अब next question जो है वो थोड़ा सा अलग है. इजी है लेकिन अलग है. एक नया कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का. ओके. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometers. मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे कोई भी सैटेलाइट मान लो जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, जिसका जो ऑर्बिट है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है 42250 किलोमीटर. बात समझ आ गई? मतलब वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें. ओके. इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अगर वो एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है, वो 24 आवर्स में कवर करती है, तो आपको उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट इट्स स्पीड. ठीक है, मतलब व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज वेलोसिटी स्पीड ऑफ द सैटेलाइट. क्लियर हो रहा है? गिवन क्या क्या है ये देखो. गिवन ये है. रेडियस आपको गिवन है 42250 किलोमीटर्स एंड टाइम आपको गिवन है 24 आवर्स. अब कैसे करें? अब सर्कुलर मोशन का आपको फॉर्मूला लगाना है स्पीड का, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट फॉर्मूला है. ठीक है, देखा भी होगा आपने. कौन सा फॉर्मूला? v इज इक्वल टू 2πr/t. अभी 2πr क्यों आया? सिंपल फॉर्मूला है. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने सबने पढ़ा हुआ है. अब सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होता है? अगर वो b से स्टार्ट होता है तो ये पूरा का पूरा क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ही तो है. एंड द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr. बहुत सिंपल चीज है. ठीक है, अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं. तो वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो 2 into 22/7 into रेडियस इज 42250 अपॉन टाइम इज 24. ठीक है, तो जब मैं इसको फाइनल कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है, जो कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया बट मैं फिर भी आपको यहां लिख देता हूं, 11065.4 किलोमीटर पर आवर. समझ आया? बहुत बेसिक फॉर्मूला है और उसमें हमने बेसिक जो डिटेल्स थी वो डाल दी, हमारा आंसर आ गया. क्लियर? कोई डाउट? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. ठीक है,
ये था आपका लास्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का, जिसमें कोई ग्राफ वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल दो। ओके, अगर आपको और भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, और अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया होगा वो सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, थैंक यू।